हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हु वाले वाक्य जब आते हैं तो हम उसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस में अगर हु वाले वाक्य आ रहे हैं तो हम उसका सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। यदि वाक्य हमारा सिंपल है, जैसे कि साधारण वाक्य आप समझते होंगे, बता रहे हैं आपको। साधारण वाक्य में हु के साथ डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। साधारण वाक्य में हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। साधारण वाक्य वे होते हैं जिसमें जिसमें नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होता है, साधारण वाक्य कहलाते हैं। तो साधारण वाक्य में हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका पैटर्न हमारा होता है हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि हमारा वाक्य क्वेश्चन वर्ड हु से शुरू हो रहा है, अगर हमारा वाक्य क्वेश्चन वर्ड हु से शुरू हो रहा है और हु मतलब कौन से शुरू हो रहा है और उसमें नॉट नेवर नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्या कहलाता है, और वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो हम उसका सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं। हु लिखते हैं सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कौन आगरा गया। एग्जाम्पल कौन आगरा गया, तो कौन की मीनिंग क्या हो जाएगी, हु। कौन की मीनिंग हु। और इसके बाद हु के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हमारा वर्ब क्या है इसमें, गया। गया हमारा वर्ब है और गया की मीनिंग क्या होती है, गो। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट लगा दिया। फिर इसके बाद क्या आता है, वेंट के साथ में हमेशा गो वेंट गॉन के साथ में हमेशा टू लगता है, तो हम टू लगा दिए। इसके बाद क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट को हम उतार देते हैं, कॉपी कर दिया, ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया आगरा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन मार्क बचा है, हम उस क्वेश्चन मार्क को भी कॉपी कर देंगे, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, ऐसे ही यदि हु के साथ में नॉट नहीं आ रहा है, जैसे कि आपके सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे। नहीं आ रहा है तो जैसे कि आप पास्ट इंडेफिनिट में नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। यदि हु के साथ में नहीं शब्द आता है तो नहीं की अंग्रेजी के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। हु प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे कौन 2 लीटर पानी प्रतिदिन नहीं पीता था, तो हु कौन की हु, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया डिड। इसके बाद इसमें नहीं आ रहा है तो नॉट का यूज किया। फिर पीना हमारा क्वेश्चन वर्ब है। पीना हमारा वर्ब है और वर्ब की मीनिंग हमने ड्रिंक लिख दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बच रहा है। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गया, 2 लीटर पानी प्रतिदिन, 2 लीटर वाटर डेली। ओके, इसके बाद क्वेश्चन मार्क बचा, क्वेश्चन मार्क को हमने लिख दिया। आगे देखते हैं, यदि हु के साथ में कभी नहीं आता है, यदि जब नॉट आया, नहीं आया, तो नहीं की मीनिंग के लिए ही हमने डिड हेल्पिंग वर्ब यूज की और नॉट लिखा। बट जब नेवर आता है, कभी नहीं आता है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि डिड का प्रयोग ना करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यदि हु के साथ में कभी नहीं आता है तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हु प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कौन खाना कभी नहीं खाता था का हो जाएगा, हु नेवर एट फूड। हु इसके बाद कभी नहीं की मीनिंग नेवर। अब खाता का एट सेकेंड फॉर्म है, ईट होता है बट सेकेंड फॉर्म एट हो जाएगा, एट। इसके बाद हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट हमारा खाना है, खाना का फूड होता है, फूड लिख दिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड बचा, क्वेश्चन मार्क बचा, क्वेश्चन मार्कों का हम कॉपी कर देंगे। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।